ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं। सभी बोलेगा, सभी बोलेगा। ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं। ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो युवच्छायाणं ॐ नमो ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो युवच्छायाणं ॐ नमो नमो लोई सब साहू णं येसु पंचणमोकारो ऐसो पंचणमोकारो सव पापणासणो ऐसो पंच मंगलाणं च संवि सिंपढमं हवै मंगलम् मंगलाणं च संवि सिंपढमं हवै मंगलम् ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं। सभी बोलेगा, सभी बोलेगा। ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो युवच्छायाणं ॐ नमो नमो लोई सब साहू णं येसु पंचणमोकारो ऐसो पंचणमोकारो सव पापणासणो ऐसो मंगलाणं च संवि सिंपढमं हवै मंगलम् मंगलाणं च संवि सिंपढमं हवै मंगलम् ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं।
बोली श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सभी बोलेगा, जो नहीं बोले वो भी बोलेगा। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। सभी यात्रीगण हमारे सुख सादा में हैं। सभी यात्रीगण हमारे माता बहने भाई बंधु सभी सुख सादा में हैं। सभी जवाब देते हैं, करो भी अच्छा लगता है। हमें अनुमोदना का मौका मिल जाता है। कितने दिन हो गए अपने को यात्रा करते करते? कितने? 12। थक तो नहीं गए? नहीं थके? कोई बात नहीं, 11 हो चाहे 12 हो, लेकिन थक तो नहीं गए आप सभी लोग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यात्रा थक तो नहीं गए आप सब? पहले दिन आपके मन में क्या भाव थे और आज क्या भाव है? क्यों शांतिलाल जी, पहले दिन अपने मन में क्या भाव थे, अब अपने मन में क्या भाव है? लेकिन हमारे भावों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे भावों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये यात्रा हमारी जीवन की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी जीवन की यात्रा नहीं है। ये जो हमारी यात्रा है कर्म बंधनों से हमें मुक्ति दिलाने वाली है। कितने जन्मों की हमें ये थकान लगी होगी, लेकिन यहाँ सब थकान उतर जाएगी। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी गिरने मत देना। चलो हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से मैं बोलूं उसी प्रकार से सभी ने मिलकर के बोलना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति, सभी बोले, हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कल अपन लोग गुरु की बात कर रहे थे। भगवान की बात कर रहे थे। जो गलती उस व्यक्ति ने जिंदगी में की थी, वैसी गलती हमें नहीं करनी है। जो गलती उस व्यक्ति ने की थी, ऐसी गलती हमें जिंदगी में नहीं करनी है। हमें गुरु की भी जिंदगी में जरूरत है, तो हमें भगवान की भी जिंदगी में जरूरत है। गुरु और शिष्य गांव से बाहर, गुरु और शिष्य गांव से बाहर, दोनों ही झोपड़ी बना करके रहते थे। लाइट का कोई साधन नहीं था, उजाले का कोई साधन नहीं था। झोपड़ी में मात्र केवल एक दीपक जलता था। रात का समय था, एकांत था, चारों तरफ खुला था। लेकिन शिष्य बड़ा ही आलसी था। शिष्य बड़ा ही आलसी था, प्रमादी था। जो गुरु कहता उल्टा ही चलता, जो गुरु कहता उल्टा ही चलता। रात्रि के समय दोनों सोने लगे। गुरुजी ने कहा कि रात का समय है, मुझे उजाले में नींद नहीं आती, मुझे उजाले में नींद नहीं आती, इसलिए मेहरबानी करके तुम उठ करके दीपक बुझा दो। चेला गुरुजी को कहता है कि गुरुजी आप मुंह ढक के सो जाओ, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। आलसी था ना। अब गुरुजी क्या कहे, बेचारे समझदार थे। थोड़ी देर हुई, आकाश में बादल थे। पहले पहले तो ठंडी हवा चलने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद में रिमझिम होने लगा। गुरुजी ने कहा कि हे चेला, तू देख तो सही, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बरसात तो नहीं आ रही। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बरसात तो नहीं आ रही। उसने कहा गुरुजी, बाहर से बिल्ली आई है, इसके ऊपर हाथ फिरा तो पता लग जाएगा कि बाहर बरसात हो रही कि नहीं हो रही है।
गुरुजी को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी ने कहा कि मुझे ठंडी लग रही है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उठ करके दरवाजा तो बंद कर दे। चेला बड़ा ही आलसी था, प्रमादी था। उसने कहा गुरुजी, 2 काम मैंने किए, 1 काम आप भी कर दो। जब ऐसे गुरुओं को आलसी चेले मिल जाते हैं, जिनके जीवन में आलस भरा हुआ है, विनय तो है ही नहीं, ऐसे शिष्यों की और ऐसे गुरुओं की कहां बेड़ा पार होगा। ऐसे शिष्यों का, ऐसे गुरुओं का बेड़ा पार नहीं हो सकता है जिनमें तनिक भी योग्यता ना हो, जिनमें तनिक भी लायकात ना हो, जिन्होंने अपने केवल पेट भरने के लिए ही संयम लिया हो। न उनके जीवन में तप है, न उनके जीवन में जप है, न उनके जीवन का कोई लक्ष्य है। ऐसे लोगों का कहां बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी। जिंदगी में हर जीवन में समस्या है और संघर्ष है। हर सांझ वेदना एक नहीं, हर भोर सवाल नया देखा। हर सांझ वेदना एक नहीं, हर भोर सवाल नया देखा। 2 घड़ी नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जाकर देखा। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे सामने न जाने कितनी समस्या रहती है। और सुबह उठते ही हमारे दिमाग में रात भर जो योजनाएं चलती रही हैं, जो प्रश्न उठते रहे हैं, उनके समाधान के लिए फिर हम दौड़ धूप करना शुरू कर देते हैं। ये तो आपके जीवन की भी स्थिति है, तो हमारे जीवन की भी तकरीबन वैसी ही स्थिति है। चाहे हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। यह जो बात मैं आज आप लोगों से निवेदन कहने वाला हूं, कहने जा रहा हूं, सभी जो यात्री लोग यात्रा करते हैं, जो यात्री लोग यात्रा करते हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारी जिंदगी का क्या अनुभव है। जो संत और साध्वी जी लोग जो यात्रा करते हैं, उनसे पूछो कि आपके जिंदगी का यात्रा करते समय क्या अनुभव रहा है। क्यों भगत जी, अनुभव भी तो होना चाहिए ना। दुनियादारी की बात नहीं करता। आप यहां यात्रा करने के लिए पधारे हैं, तो कम से कम यात्रा का कुछ तो अनुभव होना चाहिए। तो मैं एक संत के जीवन में पढ़ रहा था।
2047 की बात है, 2047 की बात है। आचार्य श्री भद्रंकर सुरेश्वरी महाराज 2047 की बात है। आचार्य श्री भद्रंकर सुरेश्वरी महाराज 90 साल की उम्र है, कमर झुक चुकी है। अब आप स्वयं कल्पना करो कि 90 साल के व्यक्ति में उनके शरीर का सामर्थ्य कैसा होगा। लेकिन उनके दिल में फिर भी ये तमन्ना है, ये इच्छा है कि इस दुनिया से विदा होने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले, दुनिया में अंतिम श्वास लेने से पहले मैं परमात्मा का दर्शन करूं। रोज यात्रा प्रारंभ करते हैं, रोज यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनके दिल में बड़े ही भाव हैं। यात्रा प्रारंभ करते हैं, न धूप देखते हैं न छांव देखते हैं। धीरे 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 करते करते एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते मन में यही भाव है, मुझे परमात्मा तक पहुंचना है, मुझे परमात्मा तक पहुंचना है। मन में भाव है, शरीर साथ दे या न दे, लेकिन मन में भाव है कि मुझे दादा के दरबार में पहुंचना है। और धीरे धीरे अपने स्थान से निकल करके एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, एक एक कदम के पीछे उनकी यही भाव है, मुझे दादा के दरबार में पहुंचना है। जहां थक जाते हैं, जहां अटक जाते हैं, अब देखते हैं कि अब मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरे से नहीं चला जाएगा, वहीं बैठ जाते हैं। वहीं बैठ करके परमात्मा इधर है, परमात्मा इधर है, परमात्मा इधर है, परमात्मा की तरफ अपना मुख करके वहीं पर ही भाव से चैत्य वंदन कर लेते हैं। इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि आज मैं कम से कम इतना तो आगे चला और वापस लौट आते हैं। मन में बड़ा संतोष है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आप बड़े ही भक्ति भाव से परमात्मा के दरबार पे जाते हो, 2-2, 5-5, 7 यात्राएं करते हो, आपके मन में भी इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके मन में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। इसका फायदा किसको होगा? परमात्मा को होगा कि आपको होगा? इसका फायदा, इसका लाभ आपको होने वाला है। शिष्य देखते हैं, शिष्य पूछते हैं कि हे गुरुदेव, लोग परमात्मा के दरबार तक पहुंच जाते हैं, मालूम नहीं उनके मन में
प्रसन्नता होती है या नहीं होती, लेकिन आपके जीवन में जो प्रसन्नता हमें नजर आती है, शायद इस प्रकार की प्रसन्नता हमें नजर नहीं आती है। गुरुदेव, इसका कारण क्या है? आप तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे? तो पूज्य आचार्य श्री जी कहते हैं कि मेरे लिए वैसे तो मुख्य स्थान कहां है? परमात्मा का दरबार है, लेकिन मेरे लिए जो ग्रंथों में लिखा है, यहां तो जो मेरे लिए प्रत्येक कंकर परमात्मा स्वरूप है। मेरे लिए जो कंकर है, यहां का कण कण है, यहां की जो रज रज है, मेरे लिए परमात्मामय है। न जाने कितने मुनियों ने इस भूमि को, इस पर्वत को पावन किया है। मेरे लिए तो सारा पहाड़ ही देव स्वरूप है, परमात्मामय है मेरे लिए। तो वहां तक पहुंचूं या न पहुंचूं, वहां तक पहुंचूं या न पहुंचूं, लेकिन कम से कम मेरे पहाड़ की स्पर्शना तो हो ही गई है। इसी से ही मुझे प्रसन्नता मिलती है। अगले दिन फिर मेरे मन में उत्साह जागृत होता है, मुझे परमात्मा तक पहुंचना है। शरीर साथ दे या न दे, शरीर साथ दे या न दे, लेकिन हम भावों से तो परमात्मा तक पहुंच ही सकते हैं। इसलिए हमारे पूज्यवर आचार्य श्री जी कहते हैं कि मेरे लिए तो सारा पर्वत ही परमात्मामय है। मैं अपने परमात्मा तक पहुंच पाऊं या न पहुंच पाऊं, लेकिन मेरे लिए तो सारा पहाड़ ही, मेरे लिए तो सारा पहाड़ ही परमात्मामय है। ऐसे भाव जब हमारे पढ़ने में आते हैं तो लगता है कि उनकी दृष्टि कैसी रही होगी। आप एक यात्रा करो, 2 करो, 5 करो, 7 करो, लेकिन आपके जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। और कहीं पर आपके सामने यदि कभी ऐसी समस्या आ भी जाए तो चिंता मत करना। आपके जीवन में भी यदि कोई ऐसी समस्या आ भी जाए तो आप चिंता मत करना। कल भी मैंने कहा था कि जिंदगी में गुरु तो जरूर चाहिए। गुरु नहीं होंगे हमारे जीवन में, कभी भी हम जिंदगी में भगवान नहीं बन पाएंगे। हमें भगवान बनना है, भगवान तक पहुंचना है, भगवान का लक्ष्य रखना है। तो जिंदगी में गुरु जरूर बनाना।
शिक्षक मत बनाना, शिक्षक मत बनाना। शिक्षक तो वो तो आप लोग क्या करते हो, पैसे देते हो और पढ़ा देता है। वो आपको रोजगार दिला देगा, आपको अच्छी तरह से डिग्री मिल जाएगी, आप अच्छे पैसे कमाने वाले बन जाओगे। लेकिन आपकी आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा, आपकी आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। अरे दूसरों की बात तो छोड़ो, मैं तो बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आप बहुत नसीब वाले हो, आपको एक मनुष्य का जन्म मिला है, सारी इंद्रियां परिपूर्ण है, अच्छा आपको क्षेत्र मिला है, अच्छे आपको परमात्मा मिले हैं, अच्छा आपको धर्म मिला है। यदि आप कल्पना करो, यदि आप और किसी गति में गए होते, यदि आपका और किसी गति में जन्म लिया होता तो आपकी क्या हालत होती? यदि आपका और किसी गति में, क्यों आप, यदि आपका या हमारा कोई और किसी गति में जन्म हुआ होता, क्यों भगत जी, तो हमारी क्या हालत होती? इंसान जितनी तरक्की कर सकता है, अपनी आत्मा का विकास कर सकता है, उतना इस धरती के ऊपर रहने वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। इसलिए हम तो बड़े नसीब वाले हैं। इस जन्म को, इस मनुष्य भाव को कभी भी हारना मत। यदि आप मनुष्य हो जाने के बाद, भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप मनुष्य हो जाने के बाद विकास करके आराधना करके आपको ऊर्ध्व गति में जाना है, आपको ऊर्ध्व गति में जाना है, आपको निम्न गति में नहीं जाना है, आपको ऊंची से ऊंची गति में जाना है। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर इस समय कहते हैं, आज पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर बात थी। अब हमारी इस धरती के ऊपर तो परमात्मा तो है नहीं, केवल ज्ञानी भी नहीं है, गुरु महाराज के पास में भी इतना ज्ञान नहीं, मति ज्ञान भी पूरा नहीं, शुद्ध ज्ञान भी पूरा नहीं। भगवान के पास तो पांचों ही ज्ञान थे। भगवान हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं। लेकिन आज बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था, और हमारे भगवान कितने अच्छे हैं, हमारे भगवान कितने अच्छे हैं, हमारे भगवान कितने अच्छे हैं। इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं। इस बात को समझते, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देने वाली बात है कि इस जीव का मेरे द्वारा
इस जीव का मेरे द्वारा कल्याण होने वाला है, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह मनुष्य है और चाहे वह त्रियंज है, चाहे वह मनुष्य है और चाहे वह त्रियंज है, इसका उद्धार मेरे द्वारा होने वाला है। इसका उद्धार मेरे द्वारा होने वाला है। भगवान ये जानते हैं, भगवान ये जानते हुए उसके पास चले जाते हैं। भगवान ये जानते हुए उसके पास चले जाते हैं। फिर भगवान ये नहीं देखते कि ये सर्प है या और कुछ है। फिर भगवान ये नहीं समझते कि ये सर्प है या और कुछ है, ये मुझे डस लेगा तो मेरी तो मृत्यु तो ऐसी हो जाएगी। नहीं, भगवान जानते हैं कि मेरे जाने से उसका उद्धार हो जाएगा, मेरे जाने से उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान चंडकोशी के पास में गए कि मेरे जाने से इसका कल्याण हो जाएगा, मेरे जाने से इसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए तो वहां गए। भगवान श्री पार्श्व प्रभु ने सोचा कि मेरे यहां जाने से जो नागिन जल रही है, जल रहा है, जल रही है, जल रहा है, मेरे जाने से उसका उद्धार होगा, मेरे जाने से उसका उद्धार होगा। ये कपट का तो उद्धार नहीं होगा, ये तो दुश्मन है मेरा। इसने तो मेरे से भगवान से दुश्मनी मोल लेनी है। लेकिन भगवान जानते हैं, भगवान समझते हैं कि मेरे वहां जाने से इसका नागिन का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान उसको नवकार सुनाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। तो हमारे भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान करुणावंत हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए हम प्रतिदिन मन में उत्साह और उमंग लेकर के भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चैत्यवंदन करते हैं, पापों का प्रक्षालन करते हैं। तो ऐसी कृपा भगवान की हमारे ऊपर बरस जाए, ऐसी अनुकंपा, ऐसी करुणा, ऐसा वात्सल्य भाव, ऐसा ममतामय भाव परमात्मा का यदि हमारे ऊपर बरस जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे हम परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मन में उत्साह रखना, मन में उमंग रखना। आपके इस जन्म की थकान नहीं, आपके न जाने कितने जन्मों की थकान उतर जाएगी, कितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ऐसे हमारे परमात्मा हैं। तो आओ सभी मिलकर के अपने फिर वापस उस परमात्मा को याद करते हैं। उस लाइन को भूलिएगा नहीं। परमात्मा हमें शक्ति देंगे, परमात्मा हमें शक्ति देंगे। तो चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन की, फिर वापस हम लोग उस प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। सीताचल शिखरे दीवोरे आदेश्वर अलबेलोरे। सीताचल शिखरे दीवोरे आदेश्वर। सीताचल शिखरे दीवोरे आदेश्वर अलबेलोरे। जानी दर्शन अमृत पीवोरे। सभी बोलेगा सर अलबेलोरे। जानी दर्शन अमृत पीवोरे आदेश्वर
अल इहा मोक्ष गया के कोटि रे आदेश्वर अल इहा मोक्ष गया के कोटि रे आदेश्वर अल मेलो रे अमने पन आशा मोटी रे आदेश्वर सभी बोलेगा मेलो रे अमने पण आशा मोटी रे आदेश्वर सीताचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अल मेलो रे जाने दर्शन अमृत पीवो रे आदेश्वर अल इहा मोक्ष गया के कोटि रे आदेश अमने मन आशा मोटी रे आदेश्वर अल मेलो रे सीताचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अल मेलो रे सीताचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अल मेलो रे। पंचनाम देने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। पांढार जो कुछ कहना था वगैरह सहस्रारिणम महत्रागारिणम सब सोचते हैं कोई सूचना हो तो